नमस्कार साथियों। आज हम मैग्नेटिक नेचर के क्वेश्चन देखने वाले है ना। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। अणु कक्षक सिद्धांत मुख्य रूप से विकसित किया था। तो ये जो अणु कक्षक सिद्धांत है ये मुलिकन ने दिया था। किसने दिया था? मुलिकन। और एक अपन ने हुंड पढ़ा था। देखो यहां पर हुंड तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुलिकन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकी है? यहां पर आपको अनुचुंबकी बताना है। चलो देखो, तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है O2 नेगेटिव। तो इसमें आप बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो देखो, दो ऑक्सीजन के 16 और एक लगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 17। और 17 ओड नंबर है। कैसा नंबर है ये इलेक्ट्रॉन का? ओड। और ओड वाले होते हैं पैरामैग्नेटिक। ओड वाले कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को ही हम हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकी। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकी। तो ये वाला अनुचुंबकी है। चलो बी वाला देखो, तो यहां पर NO दिया हुआ है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन देखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 15। और 15 नंबर भी कैसा है? ऑड। 15 नंबर भी कैसा है? ऑड। तो ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, है ना। अगला देखो, Cn- डी वाला है ना। तो Cn-, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 14। तो 14 नंबर कैसा है? इवन। और इवन नंबर वाले कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। चलो, तो इसमें आप देखो अनुचुंबकी 2 है ना। ए वाला भी है और बी वाला भी है। तो सी वाले ऑप्शन में देखो ए तथा बी दोनों बता रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन अनुचुंबकी नहीं है ना। यहां पर आपको वो बताना है जो अनुचुंबकी नहीं है ना। तो देखो, चलो ए वाले ऑप्शन में देखो ऑक्सीजन दिया हुआ O2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले वाले ऑप्शन में क्या है? O2। तो O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 16। और 16 नंबर कैसा होता है? इवन होता है ना। पर ध्यान रखना, इवन नंबर है पर ये पैरामैग्नेटिक होता है ना। पैरामैग्नेटिक। चलो, और पैरामैग्नेटिक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकी। अगला देखो, O2 पॉजिटिव। तो यहां पर आप देखो O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। और 15 इलेक्ट्रॉन का नंबर ये ओड नंबर है। और ओड वाले कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। चलो, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अगला देखो, O2 2-। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18, है ना। तो नंबर कैसा हुआ? इवन। कैसा नंबर है ये? इवन। चलो
E1 है ना। चलो तो यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है E1, और E1 वाले कैसे होते हैं, डाइमैग्नेटिक। चलो अगला देखो O2 माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 17, और 17 नंबर कैसा है, ओड। 17 नंबर कैसा है, ओड। तो ओड वाले कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक। तो अब आप देखो हमको बताना था कौन सा अनुचुंबकी नहीं है। तो आप देखो ये जो सी वाला है, सी वाला कैसा है, डाइमैग्नेटिक है, बाकी सभी देखो पैरामैग्नेटिक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, सी वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 पॉजिटिव के चुंबकीय गुण तथा बंध क्रम के लिए निम्न में से सही कथन है। यहां पर आपको ये कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही कथन बताना है। चलो देखते हैं। तो O2 पॉजिटिव, तो इसमें आप पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें 15, और 15 नंबर ओड है, विषम संख्या है ना। और विषम संख्या वाले कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। हिंदी में बोलते हैं इसे अनुचुंबकी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबकी। चलो तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि जो O2 पॉजिटिव है वो कैसा है, अनुचुंबकी। अगला बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है कि भाई ऑक्सीजन से इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 से, किससे बॉन्ड ऑर्डर की तुलना करना है, O2 से। O2 से इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है या कम है। तो चलो देखो, पहले तो हम इसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 10 माइनस Na/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 15। तो 15 में से 10 तो ये हो गए, तो बचे कितने, 5/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। चलो अब हम ऑक्सीजन का और निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑक्सीजन में, सॉरी O2 है ना, O2 में आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16। तो 16 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, और 6 एंटी बॉन्डिंग बटा 2। तो ये 4/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। मतलब यदि हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 से ज्यादा है ना। भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा, 2 आ रहा, जबकि O2 पॉजिटिव का कितना है, 2.5, तो ज्यादा है। चलो तो पहला वाला ऑप्शन देखो अनुचुंबकी, तो ठीक है, ये अनुचुंबकी तो सही है। पर बंध क्रम आप देखो ज्यादा किसका बता रहा, ऑक्सीजन का। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलो बी वाला देखो, अनुचुंबकी और बंध क्रम ऑक्सीजन से ज्यादा, तो ये वाला सही हो जाएगा, अनुचुंबकी होता ना। चलो यहां पर देखो, तो ये तो प्रतिचुंबकी बोल रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर कौन सा आ गया, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकी है। यहां पर आपको प्रतिचुंबकी बताना है ना। तो देखो पहले वाले में बोल रहा है ऑक्सीजन अणु, तो ऑक्सीजन का अणु क्या होता है, O2। दूसरे में बोल रहा है बोरान अणु, तो बोरान का अणु क्या होता है, B2। और तीसरे में अपने को दिया हुआ है N2 पॉजिटिव, है ना। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16।
तो 16 नंबर कैसा है, इवन नंबर है, पर ये इवन नंबर होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक होता है, मैंने आपको बताया है ना। तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। चलो यहां पर देखो, तो B2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, तो 10 नंबर भी कैसा है, इवन है। और ध्यान रखना ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है ये, पैरामैग्नेटिक। इन दोनों में यदि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो दो आते हैं, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो दो आते हैं। इसमें आप देखोगे तो भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसमें देखोगे तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो आएंगे। चलो यहां पर आओ, इसमें इलेक्ट्रॉन है 13, तो 13 नंबर कैसा है, ओड है। और ओड वाले कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर आप देखो तीनों ही कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। और हमें कौन सा बताना था, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी बताना था। मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी, कोई नहीं।